हाई लाइट्स एडिटर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलगुंदला का स्वागत करती हूँ। एंड ये डेक मैंने जानबूझ के उठाया है क्योंकि मुझे लगा कि किसी का मैसेज है जो मैं भी आप तक पहुँचना चाहता है। ठीक है, तो अगेन ये एंसेस्ट्रल डेक देखते हैं कि क्या मैसेज है या फिर किन का मैसेज है। इवन डार्क बीइंग ब्लेस यू। तो मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पे मैंने कहा था कि यू आर नॉट टू बी मेस्ड विथ। ठीक है, तो मे बी आपको वो वीडियो देखना पड़े अगर आप नए हैं तो। कॉन्शियसनेस एक्सपेंडिंग। एंड मैंने एक पोस्ट भी किया था जहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं मेरे कलेक्टिव में जिनकी कुंडलिनी राइजिंग हो सकती है। ठीक है, तो आपको मे बी थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत हो अबाउट कुंडलिनी, नहीं जो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं, इनिशियल सिम्टम्स, वो पता होने ज़रूरी है। माइंड रीडर, लेकिन ये मेंटलिस्ट नहीं है। तो मे बी आप टेलीपैथिक हो, आप दूसरे को माइंड में भी कैच कर रहे हो, या फिर आप उस हद तक एसेंड आइदर हो गए हो या होगे इन फ्यूचर जहाँ पे आप दूसरों के थॉट्स पिकअप कर सको। ठीक है, इसे क्लियर ऑडियंट की एनर्जी कहते हैं, जो मे बी काफ़ी मुश्किल हो हैंडल करना, क्योंकि यस कांस्टेंट आपके दिमाग में किसी का थॉट चलता रहेगा एंड वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आप सोच रहे हैं, लेकिन वो आप एक्चुअली में नहीं सोच रहे, वो किसी और का थॉट आप पिक कर रहे होते हो। फ़िलहाल आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, आप बहुत जल्दी ही मे बी पिक करने लगे दूसरों की एनर्जी। लाइट बॉडी एक्टिवेशन, जी मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी रिपीट हो रही है मेरी 3-4 वीडियो की, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हो तो, या फिर आप भूल गए हो तो। पैटर्नल लाइन एंड ब्लैक शिप। सो आप जो भी हैं, आपकी पैटर्नल लाइन से ये चीज़ें आ रही हैं, जो भी एक्टिवेशन हो रहे हैं। मे बी आपको अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि आप लाइट ऑफ करेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ठीक है, या फिर इन जनरल आपको अंधेरे से डर लगता हो, जो नॉर्मल है। एंड वो इसलिए है क्योंकि मे बी आपको आवाज़ें सुनाई देती हों ऑलरेडी, लेकिन वो मे बी इतनी फ्रीक्वेंट ना हो कि आपको मजबूर होना पड़े उन चीज़ों को रिसर्च करने के लिए। ठीक है, क्लियर ऑडियंट के साथ साथ आप में भी क्लियर पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप क्लियर ऑडियंट हैं तो आप यूनिवर्स में ये थॉट्स छोड़ सकते हैं कि जो चीज़ें आपकी हाईएस्ट गुड ग्रोथ के लिए ज़रूरी ना हो, वो आवाज़ें आप तक कभी ना आए। ठीक है, एंड क्लेयरवॉइंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। क्लेयरवॉइंट 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, आप दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप देखते हो सामने, ठीक है, चीज़ें, जैसे मैं ये कार्ड देख रही हूँ आप वैसे देख सकते हो सामने चीज़ें। एंड सब्जेक्टिव में आप अपने माइंड्स की आई में देखते हैं। तो यस, थोड़ा सा रिसर्च करें इस बारे में, एंड मे बी आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो। किसी भी चीज़ में अगर आप प्रोसीड करना चाहे तो जंप स्टार्ट लेने की कोशिश ना करें कि आज किया एंड कल तक आप मैच्योर हो गए, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये आपको डार्क से जोड़ रही हैं। एंड डार्क एक ऐसी चीज़ है
जिसे हैंडल करना अच्छे के बस की बात नहीं है, ठीक है। इसे सब कुछ पता है, इसे पता है कि मैट्रिक्स कैसे काम करता है, इसे पता है कि चीज़ें कैसे लाइट में आती हैं, इसे पता है कि कैसे मैनिपुलेशन, कैसे ट्रिक किया जा सकता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे आप अवॉइड कर रहे हो, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको एडिक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। नथिंग इज़ हिडन इन डार्क, ठीक है, नथिंग। लाइट का क्या है कि लाइट का दायरा बहुत छोटा है, एंड हर जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमेशा लाइट से शुरू होती है, एंड फिर हम धीरे धीरे डार्क की ओर जाते हैं। यानी कृष्ण से शुरू होती है द लाइट, एंड वी मूव टूवर्ड्स शिवा द डार्क, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप जैसे देखना चाहें इन चीज़ों को, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बेसिकली डार्क बीइंग ब्लेस यू का मतलब है कि डार्क बीइंग आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप टेलीपैथिकली आप वॉइसेस को अडेप्ट करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी। उस स्टेज पे खड़े होके एक क्लियर कट बाउंड्री तैयार करना कि भाई आपकी बाउंड्री ये है, आप इस बाउंड्री को ओवरकम नहीं करेंगे, मैं इस बाउंड्री को ओवरकम नहीं करूँगा, ठीक है। वो आपको कॉलेट ब्राउन जो है उनके चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं लिंक में भी शेयर कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में, ठीक है, आप देख लेना। वो क्लेयरवॉइंट है एक्चुअली, 7 टाइम चैम्पियन रह चुकी हैं। एंड गिगी यंग वो भी हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे कलेक्टिव में जिनको लग रहा था कि उनकी थर्ड आई पे किसी ने कुछ किया है, एंड उनको थर्ड आई पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो जो भी ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज हट रही हैं, लोगों की सच्चाई आपको दिखेगी। ये टेस्टिंग का एक पीरियड होता है जब डिवाइन आपको बताता है कि आपकी लिमिट कहाँ तक है, ठीक है। कुछ एबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी सिस्टम में बार्ज इन कर सकें, ठीक है। एंड मैं होल एनर्जी सिस्टम की बात कर रही हूँ। आपको परमिशन लेना होता है, एंड अगर आप अलाउड किए जाते हैं तभी आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी स्पिरिचुअल रैंकिंग अलग हो, आपके गाइड्स आपको अलाउ करते हो, दूसरों के गाइड्स आपको प्यार करते हो, तो बात कुछ अलग है। लेकिन अगर वो एरिया, वो जोन आपके लिए प्रोहिबिटेड है तो यस, उसमें ना जाएं, किसी भी सूरत में ना जाएं। स्पिरिट आपको पनिश करेगा। कुछ ऐसे पेन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मे बी आप बॉडीली फील करें, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक रीज़न आपको ना मिले, ठीक है। एंड ये आपको मिल जाएगा एबी नॉर्मल के जो चैनल है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उनके काफ़ी सारे वीडियोस को आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। एबी नॉर्मल हो गई, आपके कॉलेट ब्राउन हो गए, ठीक है, गिगी यंग हो गई, ठीक है। एंड काफ़ी सारे क्लेयरवॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनकी हवाई बातें मुझे पसंद नहीं हैं। यस, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको किताबें मिल जाती हैं तो वो भी अच्छी बात है। एंड इसी के साथ एक मेरे दिमाग में जो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है वो है मीडियम 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 मीडियम, ठीक है। तो क्लियरली कोई है यहाँ पे मेरे कलेक्टिव में जो मीडियम है, ठीक है, जिनका स्पिरिट के साथ एक लेना देना है। अब मीडियम भी कई तरह के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे मीडियम हो जो उनकी हेल्प करते हो जो न्यू लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे, ठीक है, मतलब बर्थ नहीं ले पा रहे, किसी वजह से कुछ उनका अटक गया है, या फिर कुछ ऐसे थॉट सिस्टम उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे एक्वायर किए हैं या फिर पकड़ के रखे हैं जो मे बी उनको छोड़ना मुश्किल हो रहा हो। एंड यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताऊँगी। मैं ऐसी किसी काम से बैंक में गई थी, मुझे बुला रहे थे, वो डे बाय डे, आपको पता है बैंक का काम कैसा होता है यहाँ पे इंडिया में। तो मेरा
दिमाग बहुत गर्म था कि बार बार बुला रहे हैं एंड कह रहे हैं कि आज मत आओ, कल मत आओ, परसों आओ, तो आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं आई एंड रास्ते में कुछ अटैच हुआ, ठीक है। मुझे एक नहीं पता चला, बट मेरा जो एंगर है वो एलिवेट हो गया। अब जब वो एलिवेट हुआ, आपको पता चल जाता है कि आप एंगर क्रिएट कर रहे हो या फिर वो एंगर आप रिसीव कर रहे हो। तो एक एंटिटी थी, उनका एक नाम है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लोग बाइज्ड हो जाएंगे एंड मुझे जल्दी इतना गुस्सा आता नहीं है। तो मेरी मॉम ने कहा कि क्या बात है, इतना क्यों नाराज़ है हो रही है। तो मैंने कहा कुछ है, मुझे छोड़ दो, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई है जो ज़बरदस्ती मेरे सिस्टम में एंटर करना चाहता है या फिर कर चुकी है ऑलरेडी, मुझे उनसे बात करनी है। तो मेरी मम्मी को अजीब सा लगा। मैंने कहा ठीक है, बात करो फिर। तो मैं बाहर बैठी एंड उनसे बात किया कि क्या बात है, क्यों आई हो, ठीक है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप मुक्ति के लिए तैयार हैं या फिर आप इस जिस भी स्टेज में हैं इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, अगर हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत इम्प्योर हूँ, मेरी हेल्प कोई क्यों करना चाहेगा। क्लियरली उनके थॉट सिस्टम में कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। मे बी उनके लाइफ टाइम में उन्हें बताया गया हो कि तुम्हारे ये कर्म होंगे तो तुम्हें वहाँ पे तला जाएगा, भजिया बनाया जाएगा, पाव भाजी बनाया जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली में उन चीज़ों को फील कर रही थी तब। एंड मैंने कहा कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप मेरे सिस्टम में नहीं रह सकते, आपको मेरे सिस्टम से अलग होना पड़ेगा। ये बॉडी मेरी है, ये सोल मेरा है एंड मेरी अथॉरिटी है इसमें, आपकी इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ये लीगली मुझे प्रोवाइड किया है मेरे गॉड ने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। एंड जब मुझे वो दिखी क्लियरवॉइंटली तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बाल बिखरे हुए थे। एंड जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की, एक्चुअली में ये काफ़ी हर्ट होते हैं, जो भी होते हैं, आप जो मीडियम्स हैं उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। एंड ये कोई मंत्र वंत्र तंत्र वंत्र नहीं करते, ठीक है, ये डायरेक्ट बात करते हैं। कुछ लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, नेचुरल मीडियम होते हैं, जिनको स्पिरिट्स खुद आके अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो जाके स्पिरिट्स में बार्जिन नहीं करते। तो मे बी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। एंड कुछ 1-2 मिनट बात मैंने की होगी उनके साथ एंड वो फिर धीरे धीरे उनका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा अपीयरेंस, फेयर स्किन्ड लेडी वो हो गई। एंड दैट्स इट। आप ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं आप कोलेट ब्राउन के किस्सों में भी सुन सकते हैं, ठीक है। उन्होंने लिखी है मेमोरियर्स ऑफ ए क्लेयरवॉइंट। अगर आप देखना चाहें क्लियरवॉइंटली तो भी आप देख सकते हैं एंड अगर आप माइंड्स आई में देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। एंड मीडियमशिप के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहे तो उसे रेफ़र करें, एक ही वीडियो है। एंड मैं वीडियो डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बेटर प्रोवाइड किया जा सकता था, तो मैं डिलीट कर देती हूँ उन वीडियोज़ को, एक्सेप्ट फ्यू वीडियोज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ है चीज़ें जो चलती हैं, निकल के आती हैं एंड वो उन्हीं के पास जाएंगी जो उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल पाएँ, ठीक है जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लियरली आप में से कोई मीडियम हो, स्पिरिट से कनेक्टेड हो काफ़ी ज़्यादा, एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि मैं जितना भी कहूँ, आप ये कॉन्शियसनेस एक्सपेंडिंग को हैंडल कर लेंगे, आप थर्ड आई को हैंडल कर लेंगे, आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन मीडियमशिप एक ऐसी चीज़ है, इसको आपको इन फील्ड, ठीक है, इन विवो ही ट्रेन होना पड़ेगा। आप तब तक इसमें ट्रेन नहीं होंगे जब तक आप किसी ऐसे कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। हम जो स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं वो भी एक स्पिरिट ही है, बट हाईएस्ट लव लाइट की ओर से है।
ठीक है, और कुछ है यहाँ पे बताना ज़रूरी। जब मैंने ये डेक उठाया था तो मुझे ऐसा क्लियरली सुनाई दिया कि कोई मदर फिगर है जो ये मैसेज देना चाहती है। ठीक है, वो आई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो गई, मैं एक्सप्लेनिंग में चली गई। तो जी, सो ये गिफ्ट है जो स्पिरिट आपको दे रहा है, एंड ये सच्चाई है। कैसे हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, सारा औज़ार आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप सोल्जर हो गॉड के किसी तरह के, एंड मे बी आप, ये बेसिकली एयर एंड ये फिज़िकल चीज़ को कनेक्ट करने वाले दो कार्ड हैं। ठीक है, तो मे बी आप किसी तरह के चैनलर भी हो। आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ है, सब कुछ प्रोवाइडेड है, बस थोड़ा सा आपको जी मैसेजेस आपको मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ आपको जी। मे बी आप इंट्यूटिव हो, एंड ये इंट्यूशन जब भी हम ग्रो करने की सोचते हैं, ठीक है, कि कैसे पता करें कि हमारा इंट्यूशन बात कर रहा है हमसे या फिर हम खुद ही अपने माइंड में सोच रहे हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता दूं कि कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, शुरू में सब कुछ एक जैसा लगता है कि अरे ये तो मैं ही सोच रहा हूँ, लेकिन जब स्पिरिट आपकी हेल्प करता है या फिर आप उस तरह से अलाइन होते हो, आपको चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, आपको लिटरली आपको पिन होती हैं वो चीज़ें कि अरे एग्जैक्टली मैं इसी बारे में सोच रहा था, अरे मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी। ठीक है जी, एंड ये 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मीडियम है जो हाईली कनेक्टेड है। मे बी आप एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हो अपने काफ़ी ज़्यादा, या फिर इन जनरल स्पिरिट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यस, काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में भी आपकी एनर्जी हो। एंड मैं ये जनरलाइज्ड वे में बता रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली सनसाइन में बिलीव नहीं करती। ठीक है, एंड यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आइदर आप स्पिरिट की हेल्प करेंगे और आप स्पिरिट के मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे और इन जनरल चैनल करेंगे, या फिर आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा होगा कि आपको लोगों को गाइड करने में हेल्प मिले। ठीक है, आप में भी एक स्पिरिचुअल गाइड हो जो लोगों को उनके पाथवे में हेल्प करे। ठीक है जी, एंड मे बी ये आपको नहीं पता अभी, क्योंकि ये आपको पता चलेंगी चीज़ें इन नियर फ्यूचर। तो ये कब तक हो जाएगा? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट 1 से 2 महीने, ठीक है, मैं बढ़ा के बोल रही हूँ, आपका अलाइनमेंट भी इसमें डिपेंड करेगा, आपकी खुद की चॉइस भी इसमें डिपेंड करेगी कि आप कितना और कहाँ तक जी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी फोर्सफुल नहीं है इस स्पिरिचुअल में। अगर कुछ फोर्सफुल है तो वो आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है, एंड आपको तभी अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जी खुद के पावर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है गैस, तो आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।